सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखाधीश। आज फिर एक सवाल लेकर आए हैं कि जो वृक्ष फल देते देते बूढ़ा हो गया, क्या उसकी चेतना या उसका सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में रहता है पुनर्जन्म के लिए? तो इस सवाल पर वेद, वेदांत और दर्शन क्या कहते हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय दर्शन, अध्यात्म और सनातन परंपरा में वनस्पतियों, वृक्षों, पौधों को केवल भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि सचेतन, चेतना युक्त माना गया है। महर्षि जगदीश चंद्र बोस ने भी आधुनिक विज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध किया था कि पौधों में संवेदनाएं और चेतना होती है। जब कोई फलदायी वृक्ष बूढ़ा होकर सूख जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसकी चेतना सूक्ष्म रूप और पुनर्जन्म के संदर्भ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण निम्नलिखित है। नंबर 1, वृक्षों में चेतना और उसका सूक्ष्म शरीर। तमोगुणी चेतना। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत और महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि वृक्षों में चेतना सुषुप्त या अंतः संगी अंदर ही अंदर अनुभव करने वाली होती है। नंबर 2, पंच तत्व और सूक्ष्म शरीर। जैसे मनुष्य के पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होता है, वैसे ही वृक्षों में भी स्थूल शरीर, लकड़ी, पत्ते, फल के पीछे एक सूक्ष्म ऊर्जा ढांचा, सूक्ष्म चेतना होता है। जब वृक्ष का स्थूल शरीर खत्म होता है तब उसकी सूक्ष्म चेतना अपने संचित संस्कारों के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह सूक्ष्म जगत में समाहित हो जाती है। यह इसी प्रकार से चेतना का पुनर्जन्म होता है। इसका रूप और गति उसके कर्म स्वभाव पर निर्भर करती है। चेतना का ऊर्ध्वगमन, आगे की यात्रा। जो वृक्ष अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से दूसरों को फल, छाया, औषधि और ऑक्सीजन प्रदान करता है, वह आध्यात्म के अनुसार परोपकार का कर्म कर रहा होता है। योनि परिवर्तन। शास्त्र कहते हैं कि अपने फल और सेवा से असंख्य जीवों को तृप्त करने वाला वृक्ष अगले जन्म में उच्च चेतना प्राप्त करता है। वह अगले जन्म में पशु पक्षी या यहाँ तक कि किसी साधारण मनुष्य योनि में भी जन्म ले सकता है। यह वेदांत और सांख्य दर्शन और ये शब्द कह रहे हैं। अभी हम नहीं ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि पुनः वनस्पति योनि, यदि उसकी वासना या संस्कार रूप वृक्ष के ही बने रहते हैं तो उसकी चेतना पुनः ब्रह्मांड से जुड़कर नए बीज, नए पौधों को उत्पन्न करती है। नंबर 3, फल देने वाले बूढ़े वृक्ष की ब्रह्मांडीय यात्रा। जब कोई फलदार वृक्ष बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी यात्रा 3 चरणों में समझी जा सकती है। नंबर 1, ऋण मुक्ति। वृक्ष अपने फलों और छाया से प्रकृति तथा जीवों का ऋण चुकाता है। सूक्ष्म उत्पत्ति। वृक्ष के नष्ट होने के बाद भी उसकी ऊर्जा और आध्यात्मिक स्पंदन, वाइब्रेशन कुछ समय तक उस स्थान और ब्रह्मांडीय सूक्ष्म मंडल में विद्यमान रहते हैं। नंबर 3, कर्म फल अनुसार गति। जैसे जल बाष्प बनकर आकाश में जाता है और फिर वर्षा बनकर नए रूप में आता है, इस प्रकार से परोपकारी वृक्ष की आत्मा, चेतना, ब्रह्म विश्राम कर अपने नए आयाम, नए जीवन की ओर अग्रसर होती है। इसी कारण सनातन संस्कृति में वृक्षारोपण को पुण्य माना गया है
और किसी बूढ़े फलदार वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, क्योंकि उसकी चेतना अत्यधिक विकसित और परोपकारी हो चुकी होती है। अब यहाँ पर पुनः सवाल उठता है कि योनि परिवर्तन वेदांतों के अनुसार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह वृक्ष बीज रूप में पहले ही फल और बीज को छोड़ चुका है, और तो उसके बीजों से जो वृक्ष अंकुरित हुए हैं वह उसमें ही उसका सूक्ष्म शरीर और स्वभाव और संस्कार रहते हैं। फिर योनि परिवर्तन कैसा? भौतिक और जैविक दृष्टि से जब वृक्ष अपने जीवन काल में ही अनगिनत फल और बीज उत्पन्न कर चुका होता है, जिससे नए वृक्ष पहले ही अंकुरित हो चुके होते हैं, तब यह सोचना है कि वही बूढ़ा वृक्ष मरकर दोबारा बीज बनेगा, ये इसमें विरोधाभास है वेदांत से। शास्त्रों और अध्यात्म में जीव की मूल चेतना, जीवात्मा और भौतिक जनन प्रक्रिया के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है। इस विषय को सही दृष्टिकोण से इस प्रकार समझते हैं। नंबर 1, जैविक निरंतरता। वृक्ष से जो बीज गिरते हैं और नए पौधे बनते हैं, वह उसकी संतत है। स्वयं उस वृक्ष की आत्मा या सूक्ष्म चेतना का पुनर्जन्म नहीं। जैसे मनुष्य के बच्चों में माता पिता के अंश डीएनए होते हैं, लेकिन बच्चे माता पिता की आत्मा नहीं होते। सूक्ष्म चेतना का अंतर। वृक्ष के बीजों से जो नए वृक्ष उगते हैं, वे नई चेतनाओं को धारण करते हैं। बूढ़े वृक्ष की अपनी व्यक्तिगत सूक्ष्म चेतना तब तक उस पुराने वृक्ष के शरीर में रहती है जब तक कि वह वृक्ष पूरी तरह से सूख या मर नहीं जाता। नंबर 2, वृक्ष का वास्तविक सूक्ष्म शरीर और उसकी गति। सनातन दर्शन, विशेषकर सांख्य और वेदांत के अनुसार, जब तक किसी जीव, चाहे वह वृक्ष हो या मनुष्य, की मुख्य चेतना उस स्थूल शरीर को नहीं छोड़ती, तब तक उसका पुनर्जन्म नहीं हो जाता। सूक्ष्म शरीर का विसर्जन। जब वह बूढ़ा वृक्ष अंततः सूखकर समाप्त होता है, तब उसकी व्यक्तिगत सूक्ष्म चेतना, जिसने पूरे जीवन उस वृक्ष को जीवित रखा, उस स्थूल ढांचे से मुक्त होती है। नया जन्म, पुराना बीज नहीं। यह चेतना ब्रह्मांड में विलीन होकर अपने संचित कर्मों और संस्कारों के अनुसार प्रकृति में नया शरीर धारण करती है। वह नया शरीर किसी अन्य बीज के माध्यम से नया वृक्ष भी हो सकता है, या चेतना के विकास के अनुसार किसी अन्य यौन में भी हो सकता है। वह स्वयं अपने ही छोड़े हुए पुराने बीजों में वापस नहीं जाती। नंबर 3, वृक्ष योनि से ऊर्ध्वगमन, चेतना का विकास। वृक्ष स्थावर स्तर, यानी एक जगह स्तर योनि में आते हैं, जहां चेतना अत्यंत सुषुप्त, सोई हुई अवस्था में होती है। परोपकार का प्रभाव। फलदायी वृक्ष जीवन भर दूसरों को फल, छाया और आश्रय देता है। इस निष्काम सेवा से उसकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। प्रकृति का नियम। जब उस बूढ़े वृक्ष की आत्मा मुक्त होती है, तो प्रकृति के नियमानुसार वह सुप्त अवस्था से निकलकर अधिक जागृत अवस्था, जंगम यानी चलने फिरने वाले जीव जैसे कीट, पशु, पक्षी या मनुष्य की ओर गति करती है। संक्षेप में, वृक्ष द्वारा जीवन काल में बीज छोड़ना केवल प्रजाति का विस्तार है। उस बूढ़े वृक्ष की व्यक्तिगत आत्मा चेतना मृत्यु के बाद ही मुक्त होकर ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार अपनी अगली यात्रा तय करती है। तो साथियों, यह जो हम
यहाँ पर जो कह रहे थे ये सांख्य और वेदांत दर्शन ये बात को कहता है। अब इसमें पकड़ने वाली बात है कि इसमें जो वेदांत जो प्रकृति के नियम को मानता है, जब उस बूढ़े वृक्ष की आत्मा मुक्त होती है, तो पहली बात यहाँ पर वेदांत के लेखक को समझना चाहिए कि आत्मा कभी बंधी नहीं होती है, कभी किसी के बंधन में नहीं होती है जो आत्मा मुक्त हो। वह तो एक धारा प्रवाह हर जगह, हर कण में, हर समय, हर मौजूद व्याप्त होती है। आप हैं वही चेतना का अनुभव है। जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में आपके बैटरी की ऊर्जा व्याप्त होती है, बैटरी की ऊर्जा से ही आपका मोबाइल संचालित होता है। लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन है, जब तक आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा तब तक आपके मोबाइल के फंक्शन काम नहीं करेंगे। केवल बैटरी से ही आपका मोबाइल के फंक्शन संचालित नहीं होंगे। तो जैसे नेटवर्क जब मिलता है तो सारे फंक्शन संचालित होते हैं। तो जो नेटवर्क जो है वही हमारी शुद्ध चेतना है। अब यहाँ पर आगे सवाल खड़ा होता है कि वृक्ष द्वारा जीवन काल में बीज छोड़ना केवल प्रजाति का विस्तार है। तो यह समझना चाहिए कि वृक्ष के द्वारा छोड़ा हुआ बीज का जो विस्तार, प्रजाति का विस्तार होता है, तो वह भी चेतना में ही विस्तार होता है। बिना चेतना के किसी भी बीज का विस्तार नहीं हो सकता। तो फिर इसमें अलग अलग आत्माएं, अलग अलग भिन्नताएं जुड़ जाती हैं। जो इन्हें अलग अलग आत्मा और अलग अलग आत्माएं समझता है वही संसार में है, वही भ्रम में है। आत्मा पूरे सृष्टि की एक ही आत्मा है, उसे आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, चाहे चेतना कहिए। यहाँ पर भी ये वेदांत का नियम का खंडन होता है कि आत्मा अलग अलग है। जो प्रजाति होती है वह आत्मा तो एक ही संचालित करती है, चाहे बाप हो चाहे पुत्र।